जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने आज दोपहर एक वीडियो देखा जिसमें हमने आपको बताया कि OROP 2 के हिसाब से आज के दिन आपकी कितनी पेंशन होनी चाहिए और किसके लिए एप्लीकेबल था। जो लोग 30 जून 2019 तक रिटायरीज हैं और उनको 1 जुलाई 2019 में OROP 2 सर्कुलर नंबर 666 के तहत उनकी पेंशन बढ़ी है। अब आपकी सर्विस और रैंक के हिसाब से कितनी पेंशन होनी चाहिए ये बताया। कम से कम मेरे पास हजारों कॉल आए, हमने कुछ हेल्प सेंटर में लोगों को बताया कि इनकी कम है, इनकी बढ़ाओ। अब इसी के साथ किसी ने कहा कि सर मेरी OROP 3 में इसके साथ कितनी बढ़ेगी, तो लगे हाथ अब ये दूसरा पार्ट 2 वीडियो है कि यदि आपकी OROP 2 में इतनी थी तो अगले 4 महीने बाद आपकी कितनी बढ़ेगी। 1 जुलाई 2024 से बढ़नी है। अनाउंसमेंट कभी भी हो तो टेंटेटिव फिगर बोर्ड बनाता, सारी चीजें थी, तो हम आपके साथ अब आपकी OROP 2 में इतनी है तो OROP 3 में उसी हिसाब से रैंक और सर्व के हिसाब से कितनी बढ़ रही है ये आज हम बोर्ड पे जरूर देखते हैं, ताकि आपको OROP 2 का भी एक बार रिवाइज करेंगे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, ताकि मैं जानना चाहता हूं कि आप टेंटेटिवली अपने दिमाग को अपनी पे के ऊपर फोकस रखो कि बेसिक पेंशन क्या होती है, DA क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं। उसमें से जो कम्यूटेशन कटता है वो भाई आपने एक रकम ली थी, वो आपका ब्याज है, वो आपका EMI कट रहा है। जैसे आप प्राइवेट लोन लेते हो या बैंकों से लेते हो, उसका पे और आपके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी मर्जी, आप लिया है तो आपका कटेगा, लेकिन आपका बेसिक पेंशन और लगने वाला DA की मैं बात करूंगा। अब 2023 में 2024 में आपको कितनी मिलेगी इस पर बात करते हैं। तो नो योर पेंशन DA जो हटा दिया, कब 1/7 2024 यानी OROP 3 के अंडर आप कितने इंटाइटल्ड हो जाओगे। घोषणा कभी भी हो लेकिन मिलना तय है, ये पक्की बात है। DA की तरह जैसे कि 1 जुलाई को 1 जनवरी को मिलता है, इसलिए आपकी 1 जुलाई को आपकी 2024 में अगला आपका DA की बढ़ोतरी के साथ 50% DA के साथ लगभग 53-54% DA होगा और आपकी OROP 3 की बेसिक पेंशन कितनी होगी आप आराम से दिमागी तौर पर तैयार रह सकते हो और अपनी चीजों को चेक कर सकते हो। भाई ये है मेरा एम है आपका। अब मैं बात करता हूं, सिपाही 15 साल का है, उसकी 18,807 OROP 2 में थी और OROP 3 में जाकर बन रही उसकी 20,450। सिपाही 17 साल है, उसकी 18,807 तो 21,075 इसकी बन रही है। अब ये आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी और 50 के प्लस आपका DA हो जाएगा, तो दोनों चीजें बढ़ेंगी। एक तो बेसिक पेंशन भी बढ़ेगी और DA भी, मान लो कम से कम 3 तो बढ़ेगा इस सिनेरियो में। मान लो अभी जो 4 बढ़ा है 50 हुआ है तो 53% DA होना ही होना, इसमें कोई संदेह की नहीं है ना गवर्नमेंट के हाथ में। चाहे मोदी जी आए, चाहे राहुल जी आए, चाहे केजरीवाल जी आए, कोई भी जी आए, ये बात पक्की है, इसमें आपको कोई सोचना नहीं है। अब बात करते हैं, नायक है, TS है, 19 साल है, 20,107 से बढ़कर 22,175 हो जाएगी। नायक 22 साल वाला 21,244 से बढ़कर 23,925 के आसपास जाएगी। हवलदार 22,257 से जाकर के आपकी लगभग 24,900 जाएगी। यदि आप 24 साल से कम 19 साल में हवलदार आते हो तो 23,475 जाएगी। नायब सुधार 23,750 है, ऑनरी नायब सुधार है, तो उनकी 26,050 बनेगी। और जो पक्के नायब सुधार हैं जिनकी 24,825 है, इनका थोड़ा अच्छा है, 27,625 है, जिनकी 26 साल सर्विस तक के, 28 साल सर्विस करके नायब सुधार है तो 28,450 आएगी दोस्तों। सूबेदार 28 साल है, 29,700 है और इसकी आ गई है 29,000 से 32,050 पे जाएगी। और 30 साल सर्विस करने वाले की 31,000 है तो इनकी 33,025 पे पहुंचेगी, इतनी आराम से पहुंचेगी। अब सूबेदार मेजर साहब हैं, 30 या 32 बनते हैं, 33,400 है तो इनकी 34,000, 30 साल वाले की 32 की 35,500 के आसपास ये सूबेदार मेजर का कम बढ़ेगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन 41,200, 43,675। अब मैं बता रहा हूं कि ये तो रिवीजन हो चुका है। अब जो भी जिनका रिवीजन होगा, जो भाई हैं जो अभी क्या ले रहे हैं हम बता देते हैं। जो 2019 के बाद जो कंसीडर नहीं किए गए उनकी लेफ्टिनेंट की 35,800 और 38,750 कुछ कैप्टन की है। क्योंकि मैंने क्या बोला, 30 जून 2019 तक के तो फायदा हो गया, उसके बाद क्या है वो लेफ्टिनेंट कैप्टन इतनी ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना आपकी उछल के 43,000 जाएगी 35,800 से
और 38,000 से 46,000 तक ये जंप करेगी और जबरदस्त आपको बढ़ोतरी होगी। आप देख सकते हो ये फिगर कहां से लिया है मैं बताता हूं। ये 2023 को, इस करंट ईयर को बेस ईयर, पिछले साल को बेस ईयर रख करके मैक्सिमम मिनिमम का एक टेंटेटिव एवरेज निकाला है। तो लगभग इसी के आसपास आपकी बढ़नी है। कोई भी आपको कहे कि नहीं ये ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे पीपीओ लोग रिटायर्ड होके आ रहे हैं 2023 में। आप पेट्रोल लो, आप कहीं से भी इस चीज को निकाल सकते हो कि अब डाटा पुराना नहीं, डाटा करंट में है, वो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। किसी से भी पूछो, 4 आप पे स्लिप, क्वार्टरली पे स्लिप निकाल लो और एवरेज निकाल सकते हो। क्योंकि जो पॉलिसी है 555 की या ट्रिपल जो बनाई है ओआरओपी की, वो इसी के ऊपर अभी हम सोच रहे हैं, इसके ऊपर नया हम कुछ अमेंड नहीं कर रहे हैं। उसी हिसाब से 666 हुआ है, उसी साल से 777 होगा। तो दोस्तों इस तरह आपकी बढ़ोतरी होगी और ये आपकी होगी बेसिक पेंशन, और इसके साथ लगेगा लगभग 53% डीएन, 3% डीएम और बढ़ोतरी होगी। तो लगभग आपका ये भी एक बढ़ोतरी में शामिल होगा। ये राहत की बात समझ सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पकड़ में नहीं है, ऑलरेडी नियमों में। यदि बीच में 8वां वेतन आयोग लागू होता है, कोई अक्रोड फार्मूला आता है, वो अलग की बात है, वो आप अलग रखिए। लेकिन ये आपका हक है, ये समय पर होगा या आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मिलेगा 1 जुलाई 2024 से दोस्तों। तो ये थे आपके अभी फिगर, और ये मैंने आपको दोपहर में डीए बता दिया कितना 50% के हिसाब से ये आपकी पेंशन आनी चाहिए, और 3-4 महीने बाद आपकी इस पेंशन के हकदार है, और ये जो डीए है ये इसकी भी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो आपकी टोटल पेंशन लगा सकते हो। दोस्तों ये जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, आई एम नॉट ए स्पेशलिस्ट में कोई, लेकिन ये मेहनत है, कर लेते हैं, समझा देते हैं। यदि किसी की कम है तो 2-4 लड़के हेल्प सेंटर चलाते हैं, उनका नंबर दे देते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं करना, जुनून 100-200 रुपए लेते हैं, आप ले लीजिए। हम चाहते हैं कि किसी ने, जितनी हमारे फौजी भाई अनअवेयरनेस है, उन्हें जानकारी नहीं है, हम एक दूसरे से मिलकर अपने बारे में जानकारी दें। यदि हमें है तो हम एक दूसरे को शेयर करें, बस यही एक मेरा मोटिव है। धन्यवाद।